शादी हमने यहाँ कैटरिंग का काम है अपना। मैं चलता हूँ क्या पंख आ जाओ वॉशरूम जाना है यार जाना तेने चला कुछ ऐसे ही छठा बिखेर रहे हैं अतिथि हमारे माँ शूली की पावन गला किन्नौर के सभी देवताओं को नमन करते हुए आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय गुरु राम सिंह जी, उनके साथ आए उनके परिवारजन, उनके सहयोगी, आज के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उपस्थित प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर नेगी जी, पल्मोनोलॉजिस्ट, क्रिटिकल केयर मेडिसिन IGMC शिमला, स्पेशल गेस्ट के रूप में उपस्थित श्रीमती यशोदा नेगी जी, जो कि सेवानिवृत्त असिस्टेंट लाइब्रेरियन नौनी यूनिवर्सिटी हैं, और साथ में आए उनके जीवन साथी प्रेम सिंह नेगी जी, जो DIG ITBP शिमला है, और यहाँ पर उपस्थित विशेषकर बुजुर्गों, माताओं, भाइयों, बहनों और बच्चों का अपनी व किन्नौर कल्याण समिति की तरफ से तोशिम 2023-24 के आने पर सबको हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ, और नए साल का और एक आनंदमय तोशिम और नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ। तोशिम किन्नौर संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है, और तोशिम समारोह प्रतिवर्ष कई उद्देश्यों की पूर्ति करता है, जैसे आपस में एकता को बढ़ावा देना, सामाजिक बंधनों को मजबूत करना, जानकारियां साझा करना, साल भर की उपलब्धियों पर जश्न मनाना और सदस्यों के बीच अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। इस उद्देश्य के साथ तोशिम का आयोजन किन्नौर कल्याण समिति हर वर्ष करती आई है। मैं अध्यक्ष के रूप में आपके सामने बड़े गर्व और जिम्मेवारी की भावना से कहना चाहता हूँ कि हम अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारी परंपराओं, मूल्यों और फ्लेक्सिबिलिटी ने हमें एक अद्वितीय और जीवन समूह के रूप में आकार दिया है, जो एक दूसरे के गहरे संबंधों को बढ़ावा देते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने, अपने युवाओं को सशक्त बनाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने समुदायों की समृद्धि सुनिश्चित करने का प्रयास करते रहेंगे। साथ मिलकर हम आने वाली चुनौतियों से निपट सके, एक ऐसे मजबूत एकत्रित भविष्य का निर्माण कर सके। हमारी विशिष्ट पहचान, हमारे को परिभाषित करने वाली सांस्कृतिक विरासत को जश्न मनाने के लिए आज आपके सामने खड़ा होना एक सम्मान की बात है। हमारा वार्षिक तोशिम समारोह महज एक सभा नहीं है, सांस्कृतिक परंपराओं, अद्वितीय रीति रिवाजों के प्रमाण जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। किन्नौर की सांस्कृतिक विरासत इतिहास, रीति रिवाजों और कलात्मकता के जीवन दागों से बुनी हुई है। लयबद्ध ताल के साथ हमारे पूर्वजों की कहानियों की गूंज ऐसे इसके साथ नृत्य शैली पर के समय से परे जाकर हमें जड़ों से जोड़ती है। यह नृत्य केवल प्रदर्शन नहीं, हमारे जीवन वृत्तांत है जिनमें हमारे लोगों का साथ समाहित है। जिस पारंपरिक पोशाक को हम गर्व से पहनते हैं, वो कपड़ों से कहीं अधिक है। हमारी एकता प्रत्येक पैटर्न में, रंग, एक्सेसरी में एक कहानी होती है। जैसे कि हम खुद को इन परिधानों में सजाते हैं, हम अपनेपन और एकता की विरासत को बढ़ावा देते हैं। तोशिम के द्वारा हम अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित करने में हम न केवल अपने पूर्वजों को सम्मान करते हैं, बल्कि एक ऐसे भविष्य का भी मार्ग प्रशस्त करते हैं जहां हमारी परंपराएं फले व फूलें। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम अपनी पारंपरिक सांस्कृतिक संप्रदा को कृतज्ञता और उत्साह के साथ अपनाएं, इसे आने वाली पीढ़ियों द्वारा संजोए जाने वाली विरासत के रूप में बढ़ाएं। याद रखें कि हमारी सांस्कृतिक विरासत सिर्फ हमारे अतीत का हिस्सा नहीं है,
एक जीवित सांस लेने वाली शक्ति है जो हमारे वर्तमान को आकार देती है और हमारे भविष्य का मार्गदर्शन कराती है। इन सभी उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किन्नौर कल्याण समिति सोलन कई वर्षों से सोलन में रह रहे किन्नौर निवासियों के समर्थन से सफलतापूर्वक अपने कार्यों को संचालित करती आई है। आज मैं इस मंच के माध्यम से पूर्व में रहे सभी पदाधिकारियों व सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके कठोर परिश्रम से आज किन्नौर कल्याण समिति इस मुकाम पर पहुंची है। किन्नौर कल्याण समिति हमेशा अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करती आई है, चाहे प्रतिवर्ष शूली मेले के दौरान भंडारा का आयोजन करना हो या हर साल की भांति दोची में होने वाले छेवंग के दिन जो आखिरी दिन का जो खर्चा होता है वो खर्चा देना होता है, वह अन्य जो भी सहयोग और संस्था के रूप में किन्नौर के निवासियों के लिए करना चाहिए, समिति के सदस्य सक्रिय रूप से अपना योगदान देते हैं। मुख्य अतिथि महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किन्नौर के लगभग यहाँ पर 1500 के करीब परिवारों ने सोलन में या तो जमीन खरीदा है या घर बनवाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सपाटों के नजदीक गट्टी के समीप किन्नौर कल्याण समिति सामूहिक एक भवन का निर्माण कर रही है, जिसका कि एक लेंटर अभी तक लगा चुके हैं और लेंटर लगाना बाकी है और निर्माण कार्य अभी चल रहा है। वित्त की कमी के कारण हम पिछले वर्ष हमने कलेक्शन जो वित्त के लिए हमने मेंबरशिप ड्राइव शुरू किया था और साथ में हमने लोगों से जो दे सकते हैं उनसे हमने कलेक्शन पैसे लिए थे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कल्याण समिति सोलन के लिए हमारे जो यहाँ के सांसद हैं उन्होंने 5 लाख रुपए स्वीकृति दी है। साथ में बाबूराम नेगी जी ईडीओ हैं, नेशन से उन्होंने 1 लाख रुपए तक सहायता देने का वादा किया है। साथ में राजीव नेगी जी मुरंग से हैं, चंद्रशेखर नेगी जी रिब्बा से हैं, इन्होंने 20-20 हज़ार रुपये का सहयोग हमें दिया है। और मैं विशेषकर राकेश नेगी जी वित्त अधिकारी डीसी ऑफिस में कार्यरत हैं, उन्होंने अपने विभाग से 2.5 लाख रुपये का सैंक्शन हमें किया है जो कि हमारे कार्य के निर्माण के लिए यूज मैं उन सभी किन्नौरवासियों से मैं आग्रह करता हूँ जिन्होंने सोलन में जमीन ली है या घर बनवाया है, अब तक समिति के सदस्य नहीं बने हैं, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो कल्याण समिति का पार्ट बने और समिति शुल्क जमा करें ताकि हमारे वित्त की जो कमी है, समस्या है, उसको हम पूरा कर सकें और जल्द से जल्द हम इस सामुदायिक भवन का निर्माण पूरा कर सकें। मैं यहाँ पर उपस्थित किन्नौर के सभी ग्रामवासियों से आग्रह करता हूँ कि अपनी क्षमता अनुसार भवन निर्माण करने के लिए मैं किन्नौर कल्याण समिति के सदस्यों पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिनके सहयोग के बिना ये फंक्शन, ये जो एसोसिएशन चलाना संभव नहीं हो सकता। मैं उन सबका बहुत सबका और यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग, जितने भी माताओं, भाइयों, बहनों जो भी आए हैं, उन सबका किन्नौर कल्याण समिति की तरफ से यहाँ उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। उसके बाद हम हमारे आज के कार्यक्रम का जो पहला कल्चरल इवेंट है वो शुरू करने वाले हैं। सम्मान की सूची को आगे बढ़ाते हुए बच्चा की वे श्री योगेश होता जी को सम्मानित करने के लिए माइक पर आदर के साथ आए और एक स्मृति चिन्ह भेंट करें। मिलता रहता है, आगे भी मिलता रहेगा। कि वे मंच पर आए और महानुभावों को सम्मान करें किन्नौर कल्याण समिति की तरफ से। कंडाघाट में जो बेसन वाले उनके सुपुत्र हैं मुनीश जी।
आपका ये व्यवसाय इतना बड़ा व्यवसाय है, आप किसी को पसंद कर रहे हैं, किसी को चला रहे हैं। आपका भी समिति के इस आयोजन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके आप दत्ता मालिक हैं मोहन वर्मा जी, आपका भी कल्याण समिति के इस पोषण कार्यक्रम में आने के लिए और मनीष के पिताजी हैं वर्मा जी, आप भी कल्याण समिति के इस आयोजन में आए, आपने अपनी उपस्थिति दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरेन्द्र जी, आपका भी किन्नौर कल्याण समिति के इस आयोजन में आने के लिए बहुत, आप गुरु जी के साथ ही रहना शुरू कर दिया, गुरु जी के घर में करने के लिए जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत करें जो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। आज के तोशी प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बीच गुरु सुश्री राम सिंह जी, उनके साथ आए उनके परिवारगण और उनके बच्चन जो जितने भी यहाँ आए हैं, और गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर रामेश्वर जो बलवरी के प्रोफेसर हैं IGMC में, और किन्नौर कल्याण समिति सोलन के अध्यक्ष श्री विवेकानंद जी और उन कमेटी के सभी पदाधिकारीगण और हमारे बीच बैठे सभी किन्नौर के भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो आप सबको प्यार भरा नमस्कार देना चाहती हूँ। आप सबने इतना हमें यहाँ बुलाकर सम्मानित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समझ देना चाहती हूँ। हमने कुछ नहीं किया, जो किया आप ही के सहारे से किया। हमारे बीच बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, आप लोगों का ही सपोर्ट रहा जो कुछ थोड़ा बहुत मैं इस जीवन में कुछ कर पाई, तो आप सबका मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। किन्नौर कल्याण समिति से मैं काफ़ी सालों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई थी, और मैंने देखा कि ये किन्नौर को तरक्की करते हुए और एक सोलन को मिनी किन्नौर बनते हुए, तो एक एक पल हमें याद है। सब जितने भी हमारे पुराने किन्नौर कल्याण समिति के प्रेसिडेंट्स रहे हैं, जितने भी पदाधिकारी रहे, उन्होंने सब बहुत हार्ड वर्क किया, जो आज हम इस मुकाम पे पहुंचे हैं। और आज सोलन को अगर जाना जाता है तो मिनी किन्नौर के नाम से जाना जाता है। इन सब के लिए मैं आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। आप इसी तरह आगे तरक्की करते रहें और मिलजुल कर रहें, और इसी तरह ये तोशी प्रोग्राम को बढ़ाते रहें। यही एक हमारे मेलजोल का कार्यक्रम है। मैं तो 22 में रिटायर हो गई थी नॉन यूनिवर्सिटी से, आजकल मैं शिमला में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड ITTP में हैं DIG, तो मैं शिमला में रहती हूँ, तो इसी वजह से मैं यहाँ आना हुआ। आपके बीच आकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत अच्छा लगा। है ये ऐसा मेरा मानना है। आपसे जानना चाहूंगी, एक आपको किन्नौर कल्याण समिति के इस फंक्शन में आकर कैसा लगा, और क्या एक मैसेज आप हमारे जो यंगस्टर्स हैं उन्हें देना चाहेंगे? आज एक बहुत ही आनंद सा महसूस हो रहा है, आप उनके बीच में आके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। ऐसा कल्चर देखने को मिल रहा है, आनंद महसूस हो रहा है। हम गुरु जी के साथ आते हैं, गुरु जी माँ शिक्षा नारायण प्रदीक्षा भगवान के विषय में ज्ञान देते हैं, हम कामों में डूब जाते हैं। गुरु जी से काफ़ी जाना होता है, वहाँ पर के साल में 2 के चक्कर लगते हैं हमारे में, तो हम आप कल्चर बहुत बढ़िया लगता है। और अभी भी आपका जो बच्चों ने प्रोग्राम दिया बहुत अच्छा लगा, और सभी से मिलकर बहुत आनंद आया। और आप इस तरह से प्यार से मिलकर सब एक दूसरे की हेल्प करें और आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, यही हमारा थैंक यू सर। विशेष ज्ञान के साथ बहुत ही बढ़िया, सब बेस्ट लोग हैं सब, और भगवान आपको तरक्की दे, तो बढ़िया से आप स्पीति डांस आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। उन बच्चों को बुलाना चाहूंगी। वह यहाँ उपस्थित
किन्नौर और सोलन के भी प्रबुद्ध जनता, परम पूजनीय गुरुजी और बहन हमारी यशोदा निगे जी, आप सबका सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने इस पर्व पे हमें बुलाया और हमें सम्मान दिया। मुझे याद है सबसे पहले तोशिम जो शब्द है वो मैंने दिल्ली में सुना था, क्योंकि किन्नौर से बाहर कभी निकला ही नहीं था तो तोशिम कभी सुना ही नहीं था। और जब स्कूलिंग के लिए हम वहाँ तोशिम प्रोग्राम में हम स्कूल से भाग करके गए थे, हम हॉस्टल से भाग करके गए थे, तो जब देखा वहाँ कि भाई जिस तरह से ये प्रोग्राम किया जा रहा है वो मतलब हमें लगा ही नहीं कि हम दिल्ली में हैं। उस समय तो रात के 10 बजे का क्राइटेरिया भी नहीं होता था, सुबह तक चलता रहता था बस कि ढोल बजा रहे हैं, चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो ये जो जिन्होंने भी ये कॉन्सेप्ट दिया तोशिम का, इसके पीछे मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक विचार है कि हमारे एक छोटी सी कम्युनिटी जिसमें हम किन्नौर के लोग हैं, चाहे बाहर भी बसे हों या बाहर सर्विसेज करते हों या कुछ भी करते हों, तो उनके मन में शायद एक विचार आया हो कि भाई हमें अपने संस्कृति, अपने परंपराओं को बचा के रखना। ये जो तोशिम प्रोग्राम, उसके बाद सब्सिक्वेंटली दूसरे जो लोगों ने शुरू किया, लेकिन वो छोटे छोटे लेवल पे होते हैं तो उसका इतनी सिग्निफिकेंस होती है। लेकिन जो तोशिम अभी भी दिल्ली में होती है, अभी बॉम्बे में होती है, किन्नौर कहीं पहुंच जाए बस वहाँ का एक प्रोग्राम होती है। तो जहाँ तक ये विचार का सवाल है कि क्यों आया होगा विचार हमारी संस्कृति और परंपरा को बचाने के लिए, तो हम इस प्लेटफॉर्म से कम इतना तो कर सकते हैं कि जैसे बच्चों ने एक गुलदस्ता पेंट किया हमें डांस के जरिए, म्यूजिक के जरिए, तो इस तरह से ये सब कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह बढ़ा के, और हमें मुझे लगता है कि सबसे पहले हमको अपने जो भी बच्चे नए आ रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, कॉलेज से पढ़ते हैं, स्कूल से पढ़ते हैं, उनके लिए एक वो होना चाहिए कि घर में एटलीस्ट बच्चों के साथ अपनी बोली में बात करें। कि इसका फ़ायदा ये हुआ कि वो, क्योंकि हमारे पास रिटर्न हिस्ट्री तो है नहीं, जो हिस्ट्री हमारी जो है वो ऑलमोस्ट बहुत सारे जो हिस्ट्री है वो हमारे संगीत में है। खड़े होकर कुछ कह रहा हूँ, और ऐसे मालूमात भी हमारे इस महफिल में हैं, जैसे हमारे शरद आचो जी हैं, वो मतलब इतने विद्वान हैं, किताबें लिखते हैं, ये है वो। तो किन्नौर की संस्कृति के बारे में, किन्नौर के इतिहास के बारे में शायद इनसे ज़्यादा कोई जानता है। तो हमें इन सब जो ऑर्गेनाइज करने के हम जो हम सोचेंगे चलो नहीं हम गूगल सर्च कर लेंगे, ये कर लेंगे, ये जो गैजेट्स हैं बेसिकली एक डबल एज स्वॉर्ड है, दुधारी तलवार है। ये अगर अच्छा हम यूज़ करेंगे तो ठीक है, अच्छा नहीं यूज़ करेंगे तो फिर हम कहीं है। और इसके अलावा कुछ नहीं है ना। बाकी तो चलो उपधर्म होते हैं और भी होते हैं, सब ठीक है अपन अपनी जगह में, पर परम सत्यनारायण है ना। और ये चारों वेदों को मंथन किया मैंने, 18 पुराण पढ़े, 72 पुराण पढ़े, क्योंकि लोगों को ठगने का काम हमारा से नहीं होता। तो मैं तो आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग सभी चाहे खाओ पियो चाहे कुछ करो, बच्चों को भी ऐसा शिष्टाचार डालो जिससे कि एक बार हरि का नाम जरूर ले। और हमारे दिनों में सबसे बड़ी अच्छी बात थी पहले से लेके कि छोटे से बचपन से लेके बड़े तक सबको ज़्यादा राम राम बोला जाता था। अब वो युग के प्रभाव से वो राम राम नाम खत्म कर रहे, नमस्ते जी बोलते हैं। तो इसलिए जो तो राम नाम सत्य है, हरि का नाम नहीं चलो।
तो बोलते थे, लेकिन उस पर उतरना पड़ता है। चाहे कोई भी धर्म हो, अपने धर्म में जो है रहना चाहिए। जैसा कि भगवान ने बताया हुआ गीता में, अभी से चारों बच्चे मामले बात साधु रेप सब मतलब में सब में वैतरणी सब है ना। दुराचारी पापी भी अगर ये मेरे शरण में आता है वो भी साधु ही मानने योग्य है। उसको मैं शीघ्र ही ऐसा बुद्धि देता हूँ कि जिससे जो मुझे प्राप्त हो जाता है। तो नहीं तो बार जन्म मरण ये चक्कर चढ़े रहेगा और 84 लाख में जाता है। और यहाँ ये तो क्या स्वर्ग बोलते हैं लोग, स्वर्ग चला गया। स्वर्ग क्या, वहाँ कुछ दिनों तक रहते हैं, मृत्यु वहाँ भी हमारी तरह मृत्यु होती है वहाँ भी। स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक तक भी जाएंगे ना, वो भी जो है वहाँ से 84 लाख में जाना पड़ता है। इसलिए देवता लोग, भागवत में देवता लोग कहते हैं कि ओहो, कहते हमने बड़ा परिजन दान और तपस्या किया कहते हैं, इससे हमारे को स्वर्ग की प्राप्ति भी कहते हैं। इससे हमें क्या लाभ है? वहाँ तो भोगों की अधिकता के कारण समृद्धि शक्ति छीन जाती है। तो इसलिए कहते हैं हमने ये स्वर्ग को क्या कहते हैं, ब्रह्मलोक भी तुच्छ है कहते हैं। ब्रह्मलोक में जाके पुनः जन्म होता है। तो इसलिए हमने तो 84 लाख से बचना है। तो 84 लाख से बचना हो तो बद्री नारायण है, बद्री आश्रम है जो पूरे ब्रह्मांड का अधिपति है। और वही जो धर्म की स्थापना करने के लिए द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का अवतार रहते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण परिपूर्णतम अवतार होते हैं। वैसे भगवान के 24 अवतार हो चुका है, उनमें अंश आते हैं, लेकिन जो भगवान श्री कृष्ण थे वो परिपूर्णतम थे, है ना। उसको विष्णु पुराण में भी कहा है, यदो नारायणता सर्वा में प्रमुचते यज्ञ अवतीर्ण कृष्णाख्यम परम ब्रह्म निराकृति। जो यदुवंश में जो श्री कृष्ण नामक परब्रह्म ने अवतार दिया था, उनका कथा मात्र सुनने से आदमी मुक्त हो जाता है। तो अगर जब तक कथा मात्र भी सुनो उससे भी मुक्त हो जाता है। इसलिए अभ्यास करके जो है थोड़ी बहुत हो सके ठीक है। मनोरंजन भी बहुत जरूरी होता है। और ये आपका जोशिंग प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे लोग इकट्ठे जाते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन युक्ताहार विहार से युक्त तेजस कर्मसु युक्त सोपा बोध से योगो होती तो कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मुझसे कहा है कि युक्त जितना कि आदमी काम करता है उतना ही खाना चाहिए। और ये बिहार भी जरूरी है, नाचना गाना बिहार भी जरूरी है, इससे ठीक रहता है। और इससे जो है सेहत भी ठीक है, जो आगे को बुद्धि की प्रयोग हो जाती है। तो मेरे कहने का ये मतलब है कि मैंने चारों वेद पुराण इतिहास हमारा जो सनातन धर्म का है उसमें जो है यही है, बाकी कुछ नहीं है। और मैं जो आपको बता रहा हूँ, मैं 29 साल की उम्र पर ब्रह्म की प्राप्ति की और ज्ञान सिद्धि की है जी। लेकिन जो है मेरे पास जो वही आदमी आ सकता है इस धर्म को करना हो जो विषयों से परे, जो विषयों के सेवन करते हैं वो मेरे पास आ नहीं सकते, क्योंकि आएंगे तो उनके अंदर कुछ गड़बड़ी होती है तो चले जाते हैं। पर मैं तो ये कह रहा हूँ कि भगवान इतने दयालु है कि चाहे आप जितनी मर्जी खाओ पियो कुछ भी करो, एक बार भी नाम लो तो जो है वो सारे कामों से मुक्त रहते हैं। देखो कृष्ण जी को प्रति हम नित्य यज्ञ उत्तम पुण्य को हम जब कुछ भी ना कर सके, कृष्ण का कीर्तन करने से आदमी को लाखों यज्ञ है और करोड़ों तीर्थ का फल तो घर में ही मिलेगा, लेकिन करना पड़ेगा, है ना। तो इसलिए अगर कर सकते हैं बच्चों को शिक्षा दे, ऐसा है। बाकी जो ऐसा है ये जो मनुष्य शरीर है पानी की बुलबुले की तरह है, इसका ये नहीं पता लगता कि कब छोड़ दें। जैसे पानी का बुलबुला फट जाता ना, ऐसे ही फट जाता है। अब आप लोगों के सामने मैं ऐसा कहता हूँ, आप लोग का मेरा नॉलेज होने का इतना वो है, ये मेरे को फायदा हुआ कि भगवान ने मेरे को बरकरार दिया हुआ है, तो मृत्यु नहीं मरेगा नहीं, हम तेरे को यहाँ से ले जाने 100 साल पूरा होने। तो ऐसा अभी तक इंडिया में पाया नहीं गया कोई आदमी ना। तो इसलिए तो आप लोग भी ऐसा थोड़ा फायदा उठाओ और इस चीज़ को लोग जरूरी मेरे पास हो, कोई जरूरी नहीं, अपने घरों में भगवान का नाम लो,
क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को पूजने से सब देवताओं की पूजा होता है, क्योंकि सारे देवते 33 करोड़ देवताओं के शरीर में वास करते हैं। आपने गीता में देखा होना, अर्जुन ने पूछा विराट रूप दिखाया, सारा उनके शरीर में था, तो उनकी पूजा करने से सबका पूजा होता है ना। हमारे बड़े भाई साहब आए हैं बुजुर्ग, इनसे मैंने पहले इनके पास गया थी, देवी बाबू था इनके पास, हमारे जो बुजुर्ग आए ना बड़े देवी बाबू चंद के पास, उसमें भी गया तो पर ड्यूटी सुनाता ना सत्य स्वरूप कृष्ण परमात्मा कारण कारण सब मंगल जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक भीति हर परम। यानी भगवान कृष्ण का जो है वो जो है उन्होंने भगवान श्री ने 5 लोगों से उनका नाम दिया और उन्होंने जो है इसलिए जो है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त किया, इसलिए श्री जी का नाम मृत्यु विजय पड़ा। और वो श्री कृष्ण जो है कारणों में भी कारण है, कारणों के कारण है, वो निराकार है, कारणों के कारण है और सत्य स्वरूप कोई सत्य स्वरूप है परमात्मा में ईश्वर के भी ईश्वर है। तो ऐसे जो भगवान है जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक हर पर, यानी जन्म मरण कैंसर वगैरह रोग होते हैं, ये रोग नहीं दिखता कुछ भी है जी। तो ऐसा है, तो साइंस अपनी जगह में है, अध्यात्म अपनी जगह में है, समझे ना जी। ये सब भगवान की प्रेरणा से होता है। तो ऐसा है, आप लोग सभी लोगों से मैं तो यही कहता हूँ कि भाई आप लोगों ने अपना कल्याण करना हो, कल्याण मनुष्य यदि अति दुर्लभ है, बड़े बड़े पुण्य शक्ति मुझे मनुष्य जुड़ी मिलती है। और फिर उसमें भी ज़्यादा चिन्हौर वालों को तो मेरे पास मैं बद्रीनाथ गया, हमारे ध्यान में वहाँ बातचीत होती है, तो किन्नौर वालों को तो ऐसा होता है कि मनुष्य जाति में सबसे ऊँचे होती है, समझे ना। मनुष्य जाति में किन्नर है, किन्नर मनुष्य जाति में सबसे ब्राह्मण से ऊपर है। तो ऐसा अच्छा हमने जन्म दिया है और उस जन्म को कुछ तो फायदा उठाओ, ये हमारा है। बाकी ये बाकी आप लोग की अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तब कुछ थोड़ी बहुत ही देखो, भागवत में देखना देवती होती है वो चावड़ा भी दोनों बैठे थे, तो एक बाकी हरि का नाम ले सकते थे, इसलिए भगवान का नाम लेना चाहिए। कुछ लोग सब लोग कटेली है, मैंने जिंदगी जैसे आप लोग साइंस लोग डॉक्टर लोग प्रैक्टिकल थ्योरी देखते हैं, मैंने भी अध्यात्म में पूरा प्रैक्टिकल थ्योरी देखा हुआ है ना। तो जैसे मेरे पास है, मेरे कोई शिष्य बन है, किसी को डॉक्टर 108 की बुखार हो ना, चाहे मेरे से फोन करता है और वहीं से मेरा हट जाएगा, तो उसी टाइम खत्म हो जाता है, कोई दवाई देने की जरूरत कुछ नहीं, बगैर दवाई से हो जाता है। और जिन्होंने पॉइजन खाया है, वो जिन्होंने कईयों ने पॉइजन खाया, उनको मेरे पास आया, मेरे शरण में मेरे को बड़ा बोला, उनको बड़ा चलो ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो गए। अब हमारे इनके रिश्तेदार थे फरीदाबाद में, उनके पास एक लेडीज की डिलीवरी थी, तो उसमें जो तो देखा डॉक्टरों ने वहाँ मना करते हैं, दोनों में से एक तो बचेगा बचे, दोनों में से एक को तो मारना ही पड़ेगा। मैंने पिछले साल की बात ना 20 की बात है ये, तो मेरे पास आए, मैंने उनको बोला नहीं कुछ नहीं वजह डिलीवरी हो जाता है, ऐसे ही हो जाता जाओ, वैसे ही हो गया। तो ये परमात्मा का अतिशय शक्तियाँ होता है, आप लोग भी ऐसे बन सकते हैं, ये भी हम आप लोग भी अभ्यास करेंगे तो आप लोग भी ऐसे बन सकते हैं और जरा मृत्यु व्याधि को आप लोग खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए मंत्र होते हैं। तो ये मैं इतना आप से कह देता हूँ कि भी कृष्ण नाम से बड़ा कोई मंत्र नहीं है ना, नारायण के नाम से कोई मंत्र नहीं है। इस मंत्र से जो है यमदूत भी भाग जाते हैं, क्योंकि आप मर जाता है, मरने लगता तो हमेशा यमदूत आता है, वो ले जाते हैं। लेकिन जो भगवान का नाम लेते हैं उनको यमदूत का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप लोगों ने जब मुझे बुलाया है तो थोड़ा सा सफाया नहीं रखें कि हमारा आने का कुछ ये होना चाहिए, आपको फायदा होना चाहिए, और जब आपको किसी का फायदा नहीं हो तो क्या फायदा। तो इसलिए जो है आप लोग जो है इसका कुछ थोड़ा अभ्यास करें। हम ये नहीं कहते तुम शराब खाओ,
मीट छोड़ो और जो खाओ पियो जो ईश्वर ने बनाया हुआ है, जो ईश्वर की इच्छा पे अपने आप छुड़ा देंगे, विषयों से अपने आप छुड़ा देते है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या मैं तो बचपन से नहीं खाया ना मीट वगैरह ना, हमने तो खाया नहीं कभी, कुछ प्रारूप था अच्छा। पर जो खाते भी है, मेरे साथ बहुत ऐसे शिष्य है जिन्होंने बड़ा बड़ा शिकार भी किया, वो भी किया, तो उनको भी भगवान ने माफ कर दिया, मृत्यु से बचा दिया, बहुतों को मृत्यु से बचा दिया। तो छोटे छोटे बच्चों को बचाया है नहीं। तो ऐसा मैंने ये प्रत्यक्ष देखा है, इनको पता पूरा प्रत्यक्ष ना। तो जो आप लोगों ने इस योग में समझा, तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि भाई भगवान का नाम लेना चाहिए और यही परम सत्य है। और ये भी बता रहा हूँ आपको, हमारे सनातन धर्म में अध्यात्म का मूल केंद्र बद्रीनाथ है, जो उत्तराखंड में टांगल डिस्ट्रिक्ट में, वो मूल केंद्र है। जितने भी 33 करोड़ देवता होते हैं ना, वही से हिंदी पाता, वहाँ की देवता सनातन देवता है। उन्होंने बड़ा बड़ी तपस्या की, देवता तो बन गए, लेकिन 84 लाख चले, तो उनको जो है बद्री विशाल बोला जाता है। बद्री विशाल का क्या मतलब है? बद्री लक्ष्मी का नाम है, विशाल हमारे अंदर एक शरीर सूक्ष्म शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म शरीर होता है, इसके मुक्त करके परमात्मा मिला था, इसलिए उसका नाम बद्री विशाल है। तो ऐसा जो है यही बात है कि नाम बता सकता हूँ मैं। बाकी इसके नाम समय का अभाव है, मैंने जाना कि वापस ना, तो मैं उसका बजना कहता हूँ, मुझे जाना कि अपना काम भी करना है। तो आप होती मैं ये करता हूँ कि मतलब आप इसका ध्यान दें, और जब कुछ ना जिंदगी में एक बार बद्री विशाल जरूर जाए और वहाँ का दर्शन करो, है ना। वहाँ तपकुंड है, उसका स्नान करो, और वहाँ पंचताएँ हैं, उसमें सब में भगवान विराजमान है ना। और भगवान ने स्वयं का तो सत्युग में वहाँ भगवान दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर युग में ना त्रेता युग में फिर लोगों में पाप बढ़ गया, फिर भगवान जो ध्यान द्वारा होते थे दर्शन, फिर जो है उसके बाद हो गया द्वापर युग। द्वापर युग में और पाप खत्म और पाप बढ़ गया, उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने फिर दर्शन देना बंद कर दिया। फिर भगवान को जो है भगवान का जो उन्होंने ब्रह्मा जी ने नारदपुर से भगवान विशाल बद्री विशाल का सारे ग्राम की विजय पर कर दिया। तो उससे जो है उसके दर्शन करने, साक्षात दर्शन का भी फल मिलता है। तो उनका दर्शन करने से आदमी दोबारा माँ का सपनों का जो नहीं दिखा, फिर के मन से कभी जाके उनका दर्शन करना चाहिए। कोई भी जा सके ना वहाँ, तो वहाँ जाओ, उनका दर्शन करो। यही सबसे बड़ा मतलब हमारा लाइफ का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और अध्यात्म ज्ञान को केंद्र पूरे और कहीं भी नहीं है, वो बहुत गुप्तता है। और मेरे तो गुरु है, मेरे को उन्होंने अध्यात्म ज्ञान दिया, उनके द्वारा मेरे को उनके द्वारा मेरे आत्मशिक्षी है जी। हम जब अध्यात्म मिलता हमारा आत्मा अंदर रहता है, हम आपको कोशिश करेंगे तो दिख जाता है जी। तो ऐसी बात है। और मेरे पास थोड़ा समय का अभाव होगा, मैं तो इतना धन्यवाद आप लोगों का, तो इसलिए तो आप बोल सकते तो भगवान का नाम लिया करो, डराने का ये उद्देश्य है। बात क्या बोलो, बद्री विशाल की जय। श्री सुरेश नेगी, आप मूलतः सुंदरा से हैं, आप शारीरिक शिक्षक रहे। दीपक कुमार मूरंग के रहने वाले हैं और आप रेलवे से रिटायर हुए हैं। श्री दीपक कुमार जी। श्री ज्योति प्रकाश जी,
श्री ज्योति प्रकाश जी, श्री अशोक मेहता, श्रीमती कृष्णा मणि डुबलिंग के रहने वाले हैं और अब एफसीआई से रिटायर होने के रहने वाले हैं। श्री रविंदर नेगी कन्हई के रहने वाले हैं और डब्ल्यूडी से रिटायर हुए। श्री गोविंद सिंह पंजू देवी, श्री किन्नर सिंह नेगी बड़सर, श्री देवी सिंह नेगी स्टेट कमीशन से रिटायर हुए। श्री देवी सिंह लाभरंग के रहने वाले हैं। श्री देवी सिंह लाभरंग के राजेंद्र नेगी बारंग के रहने वाले हैं और सेक्रेटरीट एचपी सेक्रेटरीट से रिटायर हुए। श्री राजेंद्र नेगी और देवी तेलंगी के रहने वाले हैं और नॉन यूनिवर्सिटी से रिटायर हुए। श्रीमती सरस्वती नेगी रिटायर हुए। श्री सुजान सिंह राष्ट्रीय के जनरल सेक्रेटरी श्री राजतिलक नेगी जी से गुजारिश करता हूँ कि वो भी मंच पर आए। राजतिलक नेगी जी, हेमंत सिंह नेगी जी कामरू के रहने वाले हैं। श्रीमती आशा क्लासी, आप भी एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। श्रीमती आशा कुमारी नेगी, श्री सुशील नेगी, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। श्री ओपी नेगी मुश्किल निवास हैं और आप मेडिकल डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। श्री एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए। समिति के लिए 1 लाख और ऊपर से 20,000 मदद दी। थैंक यू मैम। और अब मैं बिना विलंब के वेट पे बुला